हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग WH फैमिली से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हमारे स्पीकिंग को काफ़ी स्ट्रांग बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर वो कौन से वर्ड हैं जिनका हम स्पीकिंग में यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ वर्ड हैं जैसे वॉट एवर, जिसका मतलब होता है जो कुछ भी, वेन एवर जब कभी भी, वेर एवर जहाँ कहीं भी, हुम इबर जिसको भी, विच इबर जो कोई भी, हुज इबर जिस किसी का भी, हाउ इबर लेकिन फिर भी। दोस्तों, इन सब वर्ड का या WH फैमिली वाले जो ये वर्ड हैं, इनका कहाँ पर और कैसे हमें यूज़ करना हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे। वॉट इवर का मतलब होता है जो कुछ भी, वेन इवर का मतलब होता है जब कभी भी, वेर इवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी, होम इवर का मतलब होता है जिसको भी, विच इबर का मतलब होता है जो कोई भी, हुज इबर का मतलब होता है जिस किसी का भी, और हाउ इबर का मतलब होता है लेकिन फिर भी। दोस्तों, चलिए एक एक करके हम इनके बारे में कुछ सेंटेंस बनाना सीखते हैं। इनको इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे ये सब सारी चीज़ें हम देखते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, सबसे पहला सेंटेंस हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वॉट इबर। जो पहला टॉपिक है उसमें है वॉट इबर। और वॉट इबर का मतलब मैंने आपको बताया कि इसका मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस इससे रिलेटेड। जैसे एक सेंटेंस है दोस्तों, जो कुछ भी तुम चाहते हो सब मिलेगा। जो कुछ भी तुम चाहते हो सब मिलेगा। अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे, वाट एवर यू वांट, वाट एवर यू वांट यू विल गेट एवरीथिंग। जो कुछ भी, वाट एवर तुम चाहते हो, यू वांट यू विल गेट एवरीथिंग वो सब मिलेगा, आप सब पा जाएंगे। ओके दोस्तों, ये हमारा पहला सेंटेंस है, जो कुछ भी तुम चाहते हो सब मिलेगा। वाट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट एवरीथिंग। दोस्तों, हमारा सेकेंड सेंटेंस है, जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है वह सराहनीय है। जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है अपने जीवन में वह सराहनीय है। वाट एवर यू हैव रिसीव्ड, whatever you have received is commendable। whatever जो कुछ भी, you have received आपने प्राप्त किया है, is वो है, commendable सराहनीय। commendable मीन्स होता है जिसकी सराहना की जाए, प्रशंसा की जाए। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा whatever पहला टॉपिक। चलिए देखते हैं आज का दूसरा टॉपिक। दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक या हम कहें दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है whenever। whenever का प्रयोग कभी कभी हम स्पीकिंग में करते हैं। जैसे मैं बोलना पड़ गया, जब कभी भी आपका दिल करे आप मुंबई आ जाइए। मान लीजिए हमें किसी से ऐसा सेंटेंस बोलना ही पड़ गया, जब कभी भी आपका दिल करे आप मुंबई आ जाइए। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, कम टू मुंबई, मुंबई आ जाइए। वेन एवर जब कभी भी, योर हार्ट डिजायर्स आपके दिल की इच्छा हो, यानी जब कभी भी आपका दिल करे, जब कभी भी आपका दिल करे आप मुंबई आ सकते हैं, मुंबई आ जाइए। कम टू मुंबई, मुंबई आ जाइए। वेन एवर जब कभी भी, योर हार्ट डिजायर्स आपका दिल इच्छा करे। डिजायर का मतलब इच्छा व्यक्त करना। ओके दोस्तों, दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, जब कभी भी आप किसी से बात करें तो बिना हिचकिचाहट के बात करें। वेन एवर यू टॉक टू समवन, टॉक विदाउट हेजिटेशन। वेन एवर यू टॉक टू समवन, टॉक विदाउट हेजिटेशन। जब कभी भी आप किसी से बात करें तो बिना हिचकिचाहट के बात करें। वेन एवर यू टॉक टू समवन, टॉक विदाउट हेजिटेशन। ओके दोस्तों, चलिए अपना आज का तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है वेर एवर। वेर एवर का मतलब होता है दोस्तों जहां कहीं भी। वेर एवर का मतलब होता है दोस्तों जहां कहीं भी। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिया, जहां कहीं भी आप जाएं सुखी रहें, प्रसन्न रहें। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, वेर एवर यू गो बी हैप्पी। जहां कहीं भी आप जाएं सुखी रहें। ओके दोस्तों, चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। आई विल फॉलो यू
मैं तुम्हें फॉलो करूंगा यानी तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। वेयर एवर यू गो, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल फॉलो यू, मैं तुम्हें फॉलो करूँगा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, यू गो, तुम जाओगे। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं अपना चौथा कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों हमारा जो चौथा कॉन्सेप्ट है वो है हुम इबर, जिसका मतलब होता है जिसे भी या जिसको भी। जैसे मैंने कहा जिसे भी तुम चाहो उसे बुला सकते हो। यू कैन कॉल, तुम बुला सकते हो। हुम इबर, जिसे भी, यू वांट, तुम चाहते हो। यानी जिसे भी तुम चाहो उसे बुला सकते हो। यू कैन कॉल हुम इबर यू वांट। ओके दोस्तों, ये रहा पहला सेंटेंस। देखते हैं दूसरा सेंटेंस। जिसे भी तुम चाहो उसके साथ रह सकते हो। यू कैन लिव विद हुम इवर यू वांट। यू कैन लिव विद हुम इवर यू वांट। जिसे भी तुम चाहते हो या जिसे भी तुम चाहो उसके साथ रह सकते हो। यू कैन लिव विद हुम इवर यू वांट। ओके दोस्तों, ये रहा हमारा चौथा कॉन्सेप्ट। अब चलिए देखते हैं आज का अपना पांचवा कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों हमारा जो पांचवा कॉन्सेप्ट है वो है विच इबर। विच इबर का मतलब होता है जिस किसी का भी या जिसको भी, जिसका भी या जिसको भी या जिस किसी से भी। कई इसके मीनिंग होते हैं। क्योंकि विच जो है ये निर्जीव के लिए भी आता है, सजीव के लिए भी आता है, इसलिए जिसका भी या जिससे भी आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ सेंटेंस लेते हैं तभी समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस से बोला जिस भी तरीके से आप इसे देखते हैं, परमाणु ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है। यानी परमाणु ऊर्जा है, आप इसको किसी भी तरीके से देखिए, किसी भी पक्ष से देखिए। परमाणु ऊर्जा जो है ये भविष्य की ऊर्जा है। विच इवर वे, चाहे जिस तरीके से या जिस भी तरीके से। यू लुक एट इट, तुम इसे देखते हो, आप इसे देखते हो। न्यूक्लियर पावर इज द एनर्जी ऑफ द फ्यूचर, जो परमाणु ऊर्जा है वो भविष्य की ऊर्जा है। तो दोस्तों विच इवर का मतलब होता है जिस तरीके से भी, चाहे जिस तरीके से भी या जिस भी तरीके से। चाहे जिस तरीके से या जिस भी तरीके से। तो जिस भी तरीके से आप इसे देखते हैं या चाहे जिस तरीके से आप इसे देखते हैं, परमाणु ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है। विच इवर वे यू लुक एट इट, न्यूक्लियर पावर इज द एनर्जी ऑफ द फ्यूचर। दूसरा सेंटेंस दोस्तों हम लेते हैं अपना, आप फोन या हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं जो भी आप चाहें। यानी जिस तरीके को आप अपनाते हैं या जो भी तरीका आपको पसंद आए, इसका मतलब यही हुआ दोस्तों। आप फोन या हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं जो भी आप चाहें। यू कैन ऑर्डर बाय फोन और फ्रॉम आवर वेबसाइट विच एवर यू प्रिफर, मतलब जिस किसी को भी आप प्रिफर करते हैं, जिसे भी आप प्रिफर करें। प्रिफर मीन्स प्रायोरिटी देना, पसंद करना। विच एवर यू प्रिफर, जिसे भी आप पसंद करते हो। यू कैन ऑर्डर, तुम ऑर्डर दे सकते हो बाय फोन, या तो फ़ोन से, और फ्रॉम आवर वेबसाइट, या फिर हमारी वेबसाइट से। ओके दोस्तों, आप फ़ोन या हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं जो भी आप चाहें। यू कैन ऑर्डर माई फ़ोन और फ्रॉम आवर वेबसाइट विच एवर यू प्रिफर। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं आज का। तो दोस्तों हमारा जो छठा कॉन्सेप्ट है वो है हुज़ इबर। हुज़ इबर, जिसका मतलब होता है जिस किसी का भी या जिसकी भी या जिसकी भी, जिसका भी, जो भी कहें। जैसे मैंने कहा जिसकी किताब यहाँ है, हुज़ इबर बुक इज़ हियर। जिस किसी का भी किताब यहाँ है, या हम बोले जिसकी भी किताब यहाँ है, ले जा सकते हैं। कैन टेक मतलब ले सकते हैं या ले जा सकते हैं। जिसकी किताब यहाँ है, ले सकते हैं या फिर ले जा सकते हैं। हुज़ इबर बुक इज़ हियर कैन टेक। ओके दोस्तों, ये रहा हमारा पहला सेंटेंस। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। जिसका नाम लिया गया था उसे जाना चाहिए था। हमें बोलना है जिसका नाम लिया गया था उसे जाना चाहिए था। हुज़ इवर नेम वॉज टेकन, जिसका नाम लिया गया था, शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था।
जिसका नाम लिया गया था उसे जाना चाहिए था। हुज नेम वॉज टेकन शुड हैव गॉन। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट कॉन्सेप्ट और अपना 7वां कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों हमारा आज का लास्ट और 7वां कॉन्सेप्ट है हाउएवर। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि या फिर भी या फिर लेकिन। इसके कई मतलब होते हैं दोस्तों, जैसे हालांकि इसका मतलब होता है, यद्यप होता है, लेकिन होता है, फिर भी होता है। तो हमने यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए हैं। वह एक अच्छा छात्र है लेकिन वह परीक्षा पास नहीं कर सका। ही इज़ ए गुड स्टूडेंट। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। हाउएवर हालांकि या लेकिन, ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, वो परीक्षा पास नहीं कर सका। अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ने में तेज़ है लेकिन परीक्षा पास नहीं कर सका। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा छात्र है। हाउएवर लेकिन, या हालांकि या यद्यपि, ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, परीक्षा पास नहीं कर सका। अब चलिए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। हालात नहीं सुधर रहे हैं, हालांकि वह इसे बेहतर बनाने की पूरी या बहुत कोशिश करता है। हालात नहीं सुधर रहे हैं, हालांकि वह इसको बेहतर बनाने की बहुत कोशिश करता है। थिंग्स आर नॉट इम्प्रूविंग, हालात नहीं सुधर रहे हैं। हाउएवर हालांकि, ही ट्राइज वेरी हार्ड टू इम्प्रूव इट, वो इसे बेहतर बनाने की, इसे सुधारने की बहुत कोशिश करता है। तो दोस्तों ये रहे कुछ कॉन्सेप्ट जो WH फैमिली से संबंधित थे, मैंने आपको बताए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।